तमाम प्रतिनिधियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम बजरंग सारण को वोट क्यों दे। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि हम बजरंग सारण को इसलिए वोट दे, जब आपके बिजली का आंदोलन चल रहा था तो ऐसा सीधा हुआ प्रतिनिधि बोल रहा था कि बिजली के बिल भरने पड़ेंगे और हारा हुआ प्रतिनिधि ये ठीक रहता कि कब इनके बिजली के कनेक्शन कटे, कब इनके घरों में अंधेरा हो और ये वोट टूट करके तेरे तरफ आए और आगे की तेरी जीत सुनिश्चित हो। इन बातों को समझना पड़ेगा। ये रात गिराने किसी के नहीं होते, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए लाशों पर राजनीति करते हैं। आपके गांव में भी डबल मर्डर हुए थे, इनमें भी ये लोग दोषी है। और किस मुख से इन लोगों को मारा बहला रहे हो, किस मुख से इन लोगों का आप स्वागत कर रहे हो। अगर मुल्ला प्रतिनिधि सबसे बड़ी लाभ पर राजनीति की अजीत बेंगाल देखी, एक 20 साल का नौजवान कुछ लखनऊ में पीट दिया गया तो उस व्यक्ति ने रोड पर छुड़ाया ताकि उसे अच्छे हॉस्पिटल में नहीं घुमाने का काम किया। अगर वो नौजवान बचता तो शायद 2018 की राजनीति के अंदर उसके पास से कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता और वो चुनाव नहीं जीतता। ये आपको बोला जाना चाहिए। अकेला बजरंग का काम नहीं है कि वो गाँव में जाएगा, वो आपको अपनी लड़ाई बताएगा। हमारी मूलभूत लड़ाई है रोटी, पानी, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा। अरे हम किस जीवन काल में जी रहे हैं। अगर कोरोना जैसी महामारी आ जाती है गांव के अंदर, जो एक साहब डॉक्टर के आने से मना कर देता है, भाई भाई को हाथ नहीं लगाता है, उस काल के अंदर बजरंग साहब अपनी ऐश्वर्य की जिंदगी को छोड़ता हुआ आप लोगों के चुनाव से भावना की तरफ आता है। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि बजरंग को यहाँ का हमें चुनना जरूरी होता है। पीछे चल रहा रामगढ़ के अंदर पानी का आंदोलन, अगर आप से खाए तो बजरंग सारण खाए, अगर पेड़ काटे तो बजरंग सारण काटे, अगर गाड़ी खाए तो बजरंग सारण खाए, अगर गोली खाए तो बजरंग सारण खाए। तो ये विधानसभा को पहले ये सवाल पैदा होता है। हमें बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप कैसे इतने अफसोस बोलते हैं। हम बोलते हैं कि अगर आप सत्ता के नशे के अंदर बैठ करके अगर आप फैसले गलत लोगे तो हम आपके ऊपर कट करके बोलेंगे, मजबूती से बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे, तुम चोर हो, तुम दलाल हो, तुम डकैत हो। नौजवान साथियों, मैं अपनी वाणी को एक शायरी के साथ नाम देना चाहूंगा कि उगते सूरज जल्दी छुपा नहीं करते हैं, जिनको जीतने का जुनून हो वह जल्दी हारा नहीं करते हैं। अगर जो अपना ऐसा नाम खो करके आया हो आपके लिए तो वह ऐसा नाम के लिए राजनीति किया नहीं करते हैं, ऐसा नाम के लिए राजनीति किया नहीं करते। हम आगे की घड़ी में बजरंग जी का स्वागत करने के लिए महाराज नाम के मैं बुलाना चाहूंगा विनोद जी बंगलवा सरपंच उतारा, इनका समर्पित भी है गवर्नमेंट का, ये भी अपनी बात रखेंगे। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा किशन जी पूनिया, रंजीत जी बंगलवा, राजेंद्र जी सुमेश सिंह जी पूनिया, राहुल सोराल, राम जी सोराल, सोनलाल जी स्वामी, मोहनलाल जी शर्मा, सोनलाल जी शर्मा, मोहनलाल जी शर्मा, ओम प्रकाश गोरेला, ओम प्रकाश जी साहब, इन तमाम लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओम प्रकाश जी बाला, मुकेश कुमार, प्रताप जी सारण, जोईलाल जी शाह, रमेश राम जी दांगर, उदय जी सार, मुंशी जी खान, पंकज गोदारा, भगवान जी करीब, भगवान पायल,
हनुमान साहब जी साहब सारे बच्चे रवि कुमार वरुण जी कुमार हेमंत कुमार अमित जाकर नरेश शर्मा अगर किसी का भूल नाम भूलेगा तो मैं माफी चाहूंगा। और प्रकाश सुरभद्र जी सारण बोल के आए माला डाल के स्वागत करें। माला डाल के स्वागत करना चाहते हैं, अगर उसका नाम सुन गया तो मैं माफी चाहूंगा। प्रताप जी सारण, जी सारण, इसके बाद में संजीव पुनिया, सुनील जी पुनिया, उनके घर में शामिल ग्रुप करता है और नाश्ते का प्रोग्राम है। सभी साथी उनके घर पे चलेंगे। कृष्ण जी पुनिया, सुनील जी पुनिया, वीर सिंह जी पुनिया के घर पे चाय पानी का प्रोग्राम है। अब मैं अपना संबोधित रखने के लिए विनोद जी पलकर को अपना संबोधित अपने विचारों करेंगे। बजरंग सारण और नेपड़ा गांव से आए मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं आपको पता है कि कुचाना गांव से ही है और कुचाना और नेपड़ा के अंदर कोई फर्क नहीं है। और मैं इसलिए आया हूँ कि आपका जो कैंडिडेट है बजरंग सारण बहुत ही संघर्षशील और किसानों के लिए लड़ने वाला और हर आदमी के सुख दुख में काम आने वाला जो आपका कैंडिडेट है, जो ये अभी आपके यहाँ से निर्देश चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनकी सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। ये सिर्फ आपके बाजा में ही संघर्ष नहीं करते हैं। आपने सुना होगा अगस्त के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन बहुत मशहूर हुआ था। उसके अंदर हमारे 4 किसान साथी टंकी पे चढ़े थे और उनमें से 7 सरपंच हम भूख हड़ताल में थे। तो बजरंग साहब ने हमारा कंधे से कंधा मिला के बहुत शोक किया था वहां पे। वो कंधा उतारने के लिए बिल्कुल हो सके तो बजरंग साहब के लिए कर सके। नहीं आपकी तो मान ले, आपके साथी ये भी सोचते हुए कि यहाँ तो बाजार में ये रोज अमृत करता है, किसको विधायक बनना है, इसको यहाँ से चुनाव लड़ना है। बात से इसको क्या लड़ना था, क्या करना था। आपके साथी को हमारा शोक किया, इसकी वजह से पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट को 680 करोड़ रुपए सरकार का बीमा क्लेम आया था। उनमें आपके जो ये बजरंग साहब कैंडिडेट है इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। आपको पता है 680 करोड़ रुपए कोई कम नहीं होते हैं। और आए कब है, जब आपको पता है 13वां महीना होता है किसानों का, उस टाइम लेकर पैसे के लिए हम तरसते हैं। तो हमारे खाते के अंदर जो सरकार ने बीमा डालने का काम किया था वो अभी 13वें महीने में किया था, ताकि चुगाई और उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। तो मैं तो ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ कि ऐसे साथी का हौसला बढ़ाए ताकि ये डिमोरलाइज ना हो सके। और आज इसका हौसला बढ़ाओगे तो दुगनी ताकत से ये आंदोलन लड़ेगा और आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा। तो मैं तो ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर मैं ये कहता हूँ आपसे कि बजरंग साहब की आप मदद करें। और इसके बाद में मैं चाहूंगा कि बजरंग साहब आए आपके बीच और आपको संबोधित करें, कि उसके बाद में और भी प्रोग्राम है तो यही भी जाना है इनको। बजरंग साहब
दोबारा मेरी तरफ को सारे सारा हाथ जोड़ के राम राम ऐसे एक छोटी सी सूचना के ऊपर बता दी। संघर्ष करो। गाँव का मेरा युवा साथी, मेरा बड़ा बुजुर्ग कैसा फिर दूरियां भी बैठो, ये दूरियां खत्म कर दो। ये दूरियां जिन्होंने पैदा किए ना, तब उनको धीरे धीरे करने के लिए आपके सोच में है, अचानक से नहीं, कोई प्रोग्राम को नहीं था। दूरियां बनाई लोगों ने बहुत अच्छी संख्या के अंदर। कल परसों कार्यक्रम हो और इंदिरा पार्क नहीं होनी, तूफान हो तो एक चीज करे मारती एक छोटी सी सूचना आज महल कि वो दादा काठी काफिले में भूल गयो महल काफिले में याद मार 3 ही लेके आया। एक दूसरे का निमूल करके देखो ना, हमें डालडा घी पाओ, देसी घी पाओ, डालडा का ले गया है बार ठंडी घी दिखाई बोले मारो भाव ले तो सुखी हो बैठे नहीं बोले तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ। अपने गांव में मान लो अचानक मेरे प्रोग्राम मान लो थे और कुछ चीजें ऐसी देखी और वो मैं मेरे जिला में आकर बताऊं हर एक चीज में आवाज आने लाग रही है। मैं हर एक उस मात्र शक्ति को मैं उनका वंदन अभिनंदन करना चाह रहा हूं। एक बहुत ही छोटी सूचना पर एक बड़ी संख्या में आप आया, कोई शब्द को नहीं मेरे करना है चीज खातिर। मैं दोबारा तय दिन में थारे सारा को धन्यवाद करूं और जो भी चीज में आगे बोलूंगा सही बात बताऊं। जब लिखाना गांव से 5,000 पर्ची ले जाए, चाहे 5 पर्ची लेके जाए, हमें कोई वो नहीं होता, परंतु हमें दिल आया बात करना था मैं खोजी को बैठू भारत सारा ले लो पिछले 7 साल में मेरी तरफ जितना उपाय हो। जब इस गांव के अंदर सबसे पहले मैं जो काम किया कंप्यूटर देने का काम किया था, आज से 7 साल पहले जब हमने सोची भी नहीं थी आज हम राजनीति में पैर रखेंगे या नहीं रखेंगे। सिर्फ अपने गांव नहीं, मैंने अपनी तहसील की जितनी पंचायतें हैं सफल और राजगढ़ की 3 पंचायतों के अंदर मैंने क्यों राजगढ़ वोट पड़ेंगे अपना वोट पड़ेंगे, मैं अपने बच्चे पढ़ेंगे कन्या विद्यालय के अंदर जहाँ पे हमारे 80-90% टावरा का नंबर आ रहे हैं। वहां पे बच्चों को नहीं पता कंप्यूटर। हम एक ऐसी सोच लेके इस एरिया में है, अपने क्षेत्र के अंदर आए, अपना सब कुछ दाव पर लगा के आज ये लोग पर्चा तो भरने लग रहे हैं। ये कह के बोले मार्केट तो बोले कि 50 लाख रुपए के आए हैं। अरे यार 2 दिन में 4 लाख काफी लगे, वो तेल बड़ा झूठा तो ना बोलो, दंतान क्यों बांद्रा बनाओ थे परसों भरे 50 लाख की आय दिखाई है मलखेड़ा वालों ने। 1,000 करोड़ से ऊपर की आमदनी है, 50 लाख तो इनकी तेल की आमदनी थी जब ये नकली डीजल बेचा करते थे करंचूरा। इनकी एक लकड़ी जो संदर्भ की है, हर एक लकड़ी की कीमत करोड़ों से ज्यादा है। ट्रक भरेड़ो पकड़े गए हो और बता के हमारे तो 85 लाख है। नहीं, इन्होंने तेल का 50 लाख से ऊपर का सीटा बेचा है हमारे इस बॉर्डर एरिया में। हम लोग अपने गांव से मैंने देखिए, अपने पड़ोस के गांव के अंदर देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस गलत आदत में पड़ के, इस चिट्टे की लत में पड़ के अपने प्राण गंवा चुके हैं। और ये कह बोले हमारे ऊपर तो बोले 85 लाख की हमारी बोले की प्रॉपर्टी है। नहीं, ये लोग खातर अपन सहारा दे रहे 50 लाख में आगे डाबरा करारा भतीजा करे नहीं, एप्पल का 14 प्लस है 4.5-5 लाख रुपए के तो फोन है, बाकी सुधो तो नहीं है। क्यों बांधरा बना लोगों ने डेली की जकी पर्चियां घरी तेल आ रही एक हफ्ते का लाग जाए ज्यादा घरों में, क्यों बांधरा बनाओ यार लोगों ने। आज अपने गांव के बीच में चौक में मैं दोबारा मैं अपनी हर एक चीज जो है मुझे अच्छे से याद है, वही गांव में बिजली आंदोलन के अंदर जब भाई शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस गांव के अंदर ये पूरी की पूरी गली सुननी पड़ी थी। परंतु उस टाइम भी जब पूरा गांव अपने घरों में चला गया था, अकेला शेर की तरह दहाड़ रहा था। नहीं मेरे किसान साथियों, हमारे गांव में उस आंदोलन को मैं खारी खारी कहूं, हमारे गांव में कहीं ना कहीं उस आंदोलन में जातिवाद जो डाला, जिन दोनों पार्टियों ने डाला, आज कोई ना कोई नेहरू और वही अजगर एक हो गए और हमें आपस में लड़ाते रहे। ये बात समझाने के लिए आया, मैं बात समझाने के लिए। उनने उस समय भी एक बात कही थी, जब हम
जहर अपने गांव में घोला जा रहा है, एक दिन ये हमारे आने वाली पीढ़ी को ले बैठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी को। और अपने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। एक तरफ जब उस आंदोलन की बताता हूं, जब हम काले झंडे लेके बैठे थे कि गद्दाफी को काले झंडे दिखाएंगे, मलखेड़ा वाले को काले झंडे दिखाएंगे, इसी गांव के युवा साथी 8-8, 10-10 फुट के लठ लेके गांव वालों के खिलाफ तैयार थे। बोले हम एकता की मिसाल दे रहे। अरे मीरा का तो भाग भर के इस गांव ने जो पुण्य कमाया था, हम दोबारा एक पाप कमा बैठे। पिछले कुछ दिनों में हमें पाप कमा बैठे। मुझे तो समझ नहीं आती, अरे ये लोग हमारे हत्यारे और हम इन्हीं की गोद में जाके बैठ के कैसी बात कर रहे हो यारो तुम लोग। ये तो लोग आगे अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं और शर्म की बात है मेरे पास लोगों को भेज रहे हैं, बोला चल तू गांधी वाले को समर्थन दे दे, तुम आदर्शों से समझौता कर सकते हो, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे की खेत, हमारे जो खलियान, अरे दोनों देखे रहे। मैं तो अपना पानी नीचे आला थी, जब अपने खेतों में पानी नहीं आता लड़े बज रहे, बिजली के मीटर भरे लड़े बज रहे, जब अपने तमाम जो समस्याएं ऊट मेरा नहीं लगता, अपना गांव गवाह है, लड़े बजरेंगे 1 महीने घर परिवार छोड़ के, और तुम बजरंग के साथ गद्दारी करो। नहीं हो सकता। आज मैं अपना हक मांग रहे हूं, मेरा गांव है, अपना दिल की जो बात क्या बीत रही है उस इंसान पे जिसके घर का मीटर पार दिया गया। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो गुनेगार हैं, ये मलखेड़ा वाले कभी नहीं आए कि हम आपका मीटर लगाएंगे, नहीं आए गांधी वाले भी। अगर हम आपका मीटर लगाएंगे, हम चरखे की चोट पे कहते हैं, हमसे जीते से ना जीते, परंतु बिजली का मीटर जिन किसानों का पार दिया है, ये वापिस लगाने के लिए बिना खौफ से हम जरूर इन लोगों से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए। अरे पानी है को नहीं, ये जिक्र चाल है, बोले अमल खेड़ा रंग ढाले रहे, गांधी रंग बना दे। अरे जब गांधी वाला था तब भी तुम्हारे खेत प्यासे थे, तुम्हारे खेतों में पानी नहीं था। सबसे बड़े जो चोर है, हम चोरों की, उन कच्चारों की गोदी में अगर जाके बैठ जाएंगे, मुझे नहीं बर्दाश्त है। अरे हम लड़े, मुझे याद है जब गोगा मेरी थाने का जब घेराव किया था, वो थाने को खेत पे जब हम खड़े थे और हम छाती चौड़ी करके और किसान नेता जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, वो कलेक्टर, वो डिप्टी और वो तमाम अधिकारी, उन्होंने आज तक मेरे से दुश्मनी पाल रखी है। मैंने जनता के लिए दुश्मनी पाली हुई है। मैं तो गांव से वोट दे से ना दे, परंतु एक बात मैं छाती ठोक के कह देता हूं, अगर मीठाना की प्यासी धरती में पानी आएगा, 1000-1000 रुपए के जो टैंकर डलवा रहे हैं, जिस दिन ये टैंकर की समस्या जब मिटेगी, जिस दिन हम बनेंगे, हम जिस दिन बनेंगे, उस दिन किसानों के जो खेत है ना, खेत लहलाने शुरू हो जाएंगे। मुझे इन लोगों के भरोसे कुछ नहीं होगा। देखे रहा है दोनों, पिछले चुनाव से पहले यही गांधी वाले जब थे राज में, इन्होंने हमारा रेगुलेशन बदल दिया था। 45 दिन से तो पानी आने लगा है, 45 दिन हुआ है पानी। आज देखो यहाँ सोचते बोले बोले तो राजनीति खातर करे, जमाई कौन करा भाई, मेरा खुद का 10 बीघा है, मेरी औलाद भूखी ना मरे, हम इसलिए लड़े, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी मेरा टाबर आ कह सके। अगर नहीं जी, जब हमारे खेतों का हमारा हक मारा जा रहा था तो मेरा बाप यहाँ पे खड़ा था। हमारी ये जिंदगी दुआ आगे आज, अरे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने गांव को गांव से लड़ाने का काम किया, जिन लोगों ने काम किया आपस में, अरे एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का 5 साल में 10 साल में खून के आंसू रो रहे इस गांव को। आज जब उनको ये हो गया कि अभी कल को अगर ये जीत गया तो हमारी, अरे तुम्हारी रड़क काटेगा, तुम्हारी रड़क बचाने के लिए जनता की रड़क क्यों काट रहे हो भाई? जनता के आम आदमी की रड़क क्यों काट रहे हो? नहीं आएगा खेतों में पानी अगर गांधी वाला आ गया, नहीं आएगा खेतों में पानी अगर मलखेड़ा वाला आ गया। बड़ी बात तो मैंने कल बोला था आंदोलन में, मैंने कल बोला था, मेरे लाइव में एक बात कही थी, मेरे किसान साथियों, जब भी हम इस धरती पर आए, हम जब भी धरती पर आए
काम किया है। कोई ना कोई झूठा जरूर था। जब कोई नहीं था यहाँ पर इस चौक में, जब 1000 पुलिस वाले अपने बीच में आए थे, क्या गांधी वाले सांत्वना देने भी आए हो तो बताओ, कभी आए हो कि हाँ जी तुम्हारे साथ गलत हुआ है? नहीं आए। पर बजरंग धारण उस दिन भी गांव की जनता को इकट्ठा करके बस स्टैंड पे एक भाषण मुझे भी याद है, हमने एक बात कही थी गांव में अनाउंसमेंट कर करके, जब इन्होंने हमारे धारा 144 लगा दी थी कि 2 से 3 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, हम इकट्ठे होके गए थे। हमने एक बात की थी, बहुत आसान है भगत सिंह के नाम पे दीप प्रज्वलित करना, बहुत आसान है भगत सिंह की मूर्ति पे फूल डालना, उनकी जयंतियां मनाना, परंतु इतने बड़े गांव में हमारे गांव के एक युवा को उठा के ले गए, अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है, क्या थाने का झगड़ा नहीं कर सकते? हमने कई चीजें बात और हम गए, और मुझे ये भी याद है तो जनता को भरोसा था, हम पे जनता आई, रोडवेज बस रोक के, क्यों देख रही की गाड़ी 5 आदमी आ सकते थे, हम रोडवेज बस रोक के उस बस में बैठ के गए। रोडवेज वालों बोले भाई जी किरायो मैं तो बिजली को बिल ही कौन राम अब तू किरायो भाड़े, वो बात याद है मुझे। फिर भी हमने उसको 100 रुपए देके हमारी कुछ टिकटें ली। हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते, हम इनकी तरह गद्दारी नहीं करते जनता के साथ में, हम इनकी तरह मैं तो इतना अवसर आवे दोनों का नहीं बोला समर्थन करते एक झूठ मेरा वो आवे पैर में, तुम नहीं दूसरा नहीं करेंगे। आज अगर हम तुम्हारा समर्थन कर देंगे, ये तो किसान जिसने मेरे ऊपर उम्मीद जगाई है, लगातार हमने जो आंदोलन किया, हमारी कणक बढ़ जाती, जब रामगढ़ के अंदर अगर हम लड़के पानी नहीं लेके आते तो कणक हमें लेके आनी पड़ती, कहीं बाहर से, पंजाब से कणक हमें लेके आनी पड़ती है, ऐसे एरिया से जहां पे कणक होती हो, कणक हमें लेके आनी पड़ती, तो ऐसे छोटे से लेके आनी पड़ती, कणक को नहीं हुआ जब आपने और फिर पानी का ही नहीं। मेरे तमाम किसान साथियों ने लगातार साथ दी, हमने भिवानी में एक लड़ाई लड़ी किसानों की, बहुत से किसानों के फोन आए, बोले बजरंग भिवानी देखा, बोले आपने का नहीं देख लग रही तो जब हमने बात की थी, मैं जो भिवानी आंदोलन था उसकी जितनी भी मांगे हैं, उसकी तमाम मांगे, उसमें पहली मांग ये है कि हमारा अमर सिंह का और चिदमुख का महीने में 2 बारी दे दो जी, हम पहले लगा करती महीने में हमारी 2 बारी दे दो, जैसे कल होती थी। हमारी लड़ाई ये थी शिदीब लाना सोती करोती, और इधर सेल तक का जो किसान है रामगढ़ और ये अपना नेठाना हो गया, आसपास का ढीगी वगैरह, गोगामेडी, बरवाली पंचायतें, इन पंचायतों में पानी नहीं पहुंचता। हमारी ये मांग थी, जब हमारी मांग नहीं मानी गई, मैं तो 4 किसान साथी, मेरे साथ में सुरजीत जांगड़ा, मेरे साथ में सुनील मंडेवाल, तलकर हम में भी आए हो, और मेरे साथ में संजय काकड़, हम 4 किसान साथी टंकी पे चढ़ गए। अभी से 2 अधिकारियां पूछो बजरंग क्या मांग है, हमारी ये मांग है अभी चकबंदी मरबाबंदी करो, हमारी गन्ना भानगढ़ जिलोदा तक की, हमारी 2 बारियां दो, NTR की, DPN की और मुंसरी माइनर की, हमारी ये मांग थी। हम हमारी मांगों को लेकर लड़ते रहे हैं, परंतु इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम किया। एक को तो हमने विधायक बना के भेजा था बाजरा से, और वो धोती बन गया, भैंस बन गया, शर्म नहीं आती, क्या बोलता है, बोले मेरे दूध आवेगी, मतलब तस्वीर का भाग फूट गया। अरे भैंस नहीं बनाई थी, हमने विधायक बनाया था, और ये क्या क्या दूध आवे, दूध को यार पानी को नहीं, तस्वीर में पी वो पानी को नहीं खाता, पीने का पानी नहीं है, 1,000 रुपए के हम टैंकर डला रहे हैं। और आज हम बात भाई को दर्द सही है, इन लोगों ने मार दिया, हमें बात सही है भाई की पानी नहीं आया मेरे टेल के किसान तक, बात भाई की भी है, सही है, सिर्फ टेल के किसान ही नहीं, हमारे जो सिंधु नहर के नीचे जितने भी किसान आते हैं, चकबंदी नहीं है, किसान मजबूर है वहां का सटका डाल के अपना पानी लगाने के लिए, परंतु हमारे एरिया में, हमारी नहर के अंदर हमारा जो क्या हमारी लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है, इस लड़ाई को निरंतर जारी रखते और लड़ते जा रहे हैं। मेरे तमाम किसान साथियों में कहना चाहता हूं आपको, ये वही गांव है, जब गोगामेडी अपना पड़ोसी जो गांव है, गोगामेडी, रामगढ़ और नीठाना में कोई फर्क नहीं है। इसी गांव के अंदर सबसे पहले कुछ पशु
कुछ पशुपालकों ने मेरे को फोन किया, बोला बलंदी में मारा ऊंट लेके गया 2 का मेरी यार माना है ऊंट टांगर माने 2 नुआन बटे पेट बोल दिया ऊंट मेरा खातर माने बता दिया यार हमारी सहायता करो। बहुत से किसानों ने मेरे को रात को फोन किया और मुझे समय भी याद है, रात के 10:30 बजे थे बजरंग सारण इसी गांव के एक घर में एक परिवार में आके उनसे मिला। हमें नहीं पता अच्छा हाँ, तो मनखेड़ा वालों ने कहा था अगर ऊंट मेरा लग गया तो किसी मेरी नाक कट जाएगी। इसी गांव में हमने पहली वो मीटिंग करी थी। हमें नहीं पता था कि जी ऊंट मेरा कौन सा विभाग लगाता है, कौन सी मिनिस्ट्री लगाती है, कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है। हमने जब पता किया बोले ये तो पंचायत समिति के नीचे आता है, दुर्भाग्य के इन 7 पंचायतों का ये ना तो भादरा की और ना ही नोर की, और आप लोगों को जो काम है वो तो ना भादरा और ना नोर को ना ही हरियाणा को, और ना भादरा को ना नोर को ना हरियाणा को ना राजस्थान को। जो निलवालो वो टाइम आवे तो बेटा अपने बीच बीच में आगे के नहीं बुआ बना लेगा, के नहीं मूसी बना लेगा, हर बात में 5 साल जात कौन पूछे, जात कोई पूछा अपनी तरह फसल बीमा को नहीं है। जब हमारा फसल बीमा नहीं आया रवि 2030 का, हम लगातार मंचीसर के अंदर हम आज भी उन मुकदमों की तारीख भुगत रहे हैं। हम आज भी भुगत रहे हैं जब हमारा रेगुलेशन चेंज करके हमारी खड़ी कड़क बांधने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे, परंतु इनका प्रयास हमने नाकामयाब किया। लगातार 7 दिन जो हमने आंदोलन किया, 2 मुकदमे ठोके मारे थे इन्होंने, परंतु हम पीछे नहीं हटे। एक बात और की थी हमने उस टंकी से भिरानी, जब हम 100 फुट की उस टंकी पे चढ़ गए थे, जब अधिकारी आए बोले तुम्हारी मांग क्या है? हमारी मांग है अमर सिंह में पूरा पानी दो, हमारी मांग है NTR में, DPM में और मुंसरी माइनर में, और तमाम जो सिमू के नीचे जितने माइनर आते हैं ये इनमें पूरा पानी दो। एक बात निकल के आई पिछली बार, जब पिछले साल हमने रामगढ़ में आंदोलन किया था, जब ये लोग कह था बोला कि गैस पट्टी खराब है, भाई तो पानी नहीं आया, परंतु दोनों राज्य के सिंचाई मंत्रियों को एक दरी पर बैठा के इनसे हमने साइन जरूर ले लिए कि 6 महीने में स्कोटा केस लग जाएगा, मेरे DPM में, NTR में, मुंसरी माइनर में कितना पानी आएगा अब ये कंप्यूटर बताएगा, ये लोग नहीं बताएंगे। ये लड़ाई हमने लड़ी, हमने जीती। जब हम टंकी पर चढ़े थे रात को 3 बजे लाठी चार्ज करके, जैसा अपने गांव में था, अपने गांव में जिस तरीके से, अरे जिस तरीके से इन लोगों ने एक गद्दाफी राज में गद्दाफी ने जो पुलिस भेजी थी, इससे ज्यादा पुलिस इन्होंने भिरानी भेज दी। और भिरानी किस पे? अरे नियत किसानों पे इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थे उस समय पे। नियत किसानों पे रात को वहां से 3 बजे भगाने का काम किया था। जैसा पाप इन्होंने नेठाड़ा में किया था, यही पाप इन्होंने भिरानी में दोहराने का काम किया। मेरे किसान साथी जो मेरे को उम्मीद लगा के उस टंकी के नीचे बैठे थे, जब उन्होंने हमारी ये जो दत्तूर एरिया लगा रखा है, दत्तूर एरिया का कनेक्शन काट दिया, लाइट काट दी गई भिरानी गांव की, लाइट काट दी गई भिरानी, पूरे गांव के अंधेरे में झोंकने का काम किया था इन लोगों ने। हमने उस समय पे फेसबुक पे लाइव आके एक बात कही थी, कंठ बैठ गया हमारे तो रात को 3 बजे, वहां मेरे किसान साथियों आप इनके लाठीचार्ज के आगे जा रहे हो, इनके आंसू गैस के जो गोले हैं, इन्होंने ये जो बम और ये जो गोलियां चलानी शुरू करी है, मैं कोई बात नहीं, हम आंदोलन नहीं आ रहे, मैं नीचे जाल बिछा दिया गया था उस टंकी के। हमारी गिरफ्तारियों की पूरी तैयारियां जब इन लोगों ने कर दी थी, हमने सोशल मीडिया पे आके एक बात कही थी, किसान साथियों हौसला मत आना, बजरंग सारण पे चाहिए कितने भी जुर्म करे, हमें नहीं पता हमें कब गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें नहीं पता हम आधे घंटे में 1 घंटा बाद में हमें कौन सी जेल में कौन सी हवालात में ये लोग लेके जाएंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या क्या सलूक होंगे, क्या बदसलूक किया की जाएंगी, हमें नहीं पता कौन सी धाराओं में हमें अंदर किया जाएगा, हमें नहीं पता। परंतु जब भी हम इनकी हवालातों से बाहर आएंगे, जब भी हम इनकी जेल कचहरियों से बाहर आएंगे, हम एक शेर की तरह दोबारा हमारी अमर सिंह और सिद्धू दोनों मेरों की मांग को पूरा कराने के लिए हम पुरानी गांव में आएंगे। मैं तो जब हमारी जमानत हुई 2-2 लाख रुपए के मुचलके पे 8 लाख रुपए का मुचलके मांगे गए। आज इनको जेल के अंदर सड़ाओ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी तहसील के उन लोगों का। पूरा का पूरा भिरानी, डाबड़ी, गजड़ा, बानगढ़, चिलौता सारी की सारी तहसील बैठा के और थाना आगे जदांगी पिंडी का पड़ लागी बोले और माता को बोले काटो बाहर अरे मारती हाँ भाई साहब तहसीलदार का आगे तो मैंने पेश करियो
मैं अपने टुकड़े नहीं रो रहा, मैं टुकड़े रो रहा हूँ कि किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है। जब तहसीलदार बोले हाँ जी हमारे से सुनील है बड़ो मजाक किया, बोले क्या नहीं चढ़ा टंकी पर, बोले जी हमारे काम की टंकी मैं चढ़ गया देखा खातर सफाई किसी को नहीं है। अरे बोले जी गड़गड़ गड़गड़ हाले बोले फोटो आवे तो पड़ेगी और क्या है ये ज्ञापन और देना पड़ेगा, एक आंदोलन और करना पड़ेगा और टंकी बनाने खातर बेटो तहसीलदार करके बोले पानी काटो ये तो ना क्या मारो उनका भीतर भी जे बाहर निकलिया डॉक्टर आएगा मेरे कन बोले बजरंग बोले घर फोन आया माँ को, देखो माँ माई हो गई, मैं फोन गाने के लगा नहीं एक बार गए रोंगो इसको काम मत करो बिना ही बात क्या है काय को रोना है। मैं फोन करता ही आंसू फेंक दिया, बोले मेरी आजा मन नहीं, मैं वादा करके आया था उस तरीके से जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी आकम जैसे ही रिहा होंगे हमारी किसानों की लड़ाई वही लड़ते रहेंगे और मैं लगातार शांति की लड़ाई में आचार संहिता जब लगी, जब ये लोग जयपुर और दिल्ली की टिकटों के चक्कर काट रहे थे, मैं तो वो बिरानी डाबड़ी और ये तमाम गांव ये गवाह हैं। आचार संहिता लगने के 4 दिन बाद भी हम लोग वहीं पे हमारी मांगों को लेके बैठे रहे, परंतु प्रशासन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने आके हमें वहां से उठा दिया गया कि आंदोलन खत्म करो। आंदोलन खत्म नहीं होगा, इसको हम होल्ड करेंगे, हमसे सत्ता में आए चे ना आए, हम हमारे किसानों को लेके एक दिन में हंसो विकी ने मामी किसी दिन काउंटिंग होके आएगी ना 3 दिसंबर को माँ 2 घंटा रख लिए और नए संघर्ष समिति वाला पसीनो उठो बिरानी ले जाओ सोचो बोले 500 उठी ले जाओगे, बोले भाई जी क्या खातर मैं इसको ले जाऊंगा 3 तारीख को काउंटिंग होते धन्यवाद करके पूरी जनता काम जीते से आ रहे, बहुत बड़ी लड़ाई है, हम दोबारा उसी आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। आज पूरे गांव का हालात के अपनी तहसील का हालात के देखो 100 बीघा में जो नहीं है वो कनक लेने लगे, वो खाद्य सुरक्षा की सुविधा लेने लगे, वो 100 बीघा का जो जमींदार है वो हक खा रहे हैं उस गरीब आदमी का जिस बेचारे के 8 बीघा से कम जमीन है, जिसके पास में जमीन ही नहीं है, खाद्य सुरक्षा में उस बेचारे को कोटे की कनक नहीं मिल रही, उसको खाद्य सुरक्षा का कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम सबसे पहले काम करेंगे तो इस गरीब को हक दिलाने का काम करेंगे। हम अगर काम करेंगे नरेगा के अंदर जो व्यापक भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार खत्म करके मेरे गरीब मजदूर को, मेरे छोटे व्यापारी को, कोरोना काल के अंदर इन्होंने जब हमारी 2 साल हमारे छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद रही थी, बिजली विभाग ने उसका भी बिजली का बिल वसूल किया है और मैं काम बोले ना मैं जटागर मैं कुमारा की बोली ताती चाले कुमार भाई ने भी वही बात है 5000 का बिल भरा है 2 महीने में और जाट ने भी 5 ही का भरा है कि फर्क पड़ेगी, और ये आपस में हमें लड़ा के ये तो ले गया नहीं ब्याज हमें तो ले गया और क्या कर पाए हम, क्यों अकेला अपने जो क्या अग्रणी पक्ष और विपक्ष में जो लोग बैठे थे इन्होंने हमें जातिवाद में लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, हमें तो वोट मिले थे ना मिले हम नहीं करेंगे, और किन लोगों ने हमें दुश्मन बनाया। आपको कौन सा गीत गा रहे हैं, बोले सलामत रहे दोस्ताना हमारा जनता को मार के हैं आप लगाम की बताऊं। मैं एक बात कही आज हमारे बहुत एक कहावत है, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, मैं कोई पूरी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मेरी बात बड़ी गौर से सुनो। अगर राजा राम हो या रावण जनता तो बेचारी सीता है, रावण अगर राजा बन गया वनवास भेज दी जाएगी और राम बन गया तो अग्नि परीक्षा में तार कर दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर राजा कौरव है या पांडव, कौरव अगर पांडव है कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौरव है या पांडव, जनता बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा बन गए सिर्फ चीर हरण के काम आएगी और अगर पांडव बन गए तो जुए में हाथ दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी जनता में बड़ी दिल की बात बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता राजा हिंदू हो या मुस्लिम। राजा अगर हिंदू बन गया तो जला दी जाएगी, मुस्लिम बन गया तो दफना दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं। मैं दोबारा इस गांव से इस बार का जो चुनाव है, मैं सही बात बताऊं, मैं वोट मांगने नहीं आया, वो देव तो ठीक है, नहीं देव तो भी कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, 3
दिन भर दिन गिरता जा रहा है। मलखेड़ा वाले बोलते हैं कि हमारे तो जमीन ही को नहीं, मैं तो गांधी आ रहा आगे खरीद ली। और गांधी आ आना हुई किस जनता भेड़ी करके के बोले तू तो हमारी रोटी कौन खरीद सके। अरे जनता को क्या लेना देना है कि किसने किसकी जमीन खरीदी और कौन किसकी झोटी और कौन किसका खाकर नहीं खरीद सकता यार। जनता को क्या लेना देना है इससे? जनता को लेना देना है कि भी हमारे 10,000 विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक हो गया, मैं तो रंगा बिल्ला क्या करूंगा बोलूंगा। अगर रंगा विधानसभा में नहीं बोला और जो बिल्ला है ये बिल्ला यहां नहीं बोला, बिल्ला विपक्ष में नहीं बोला। कितने अत्याचार हुए तहसील पर, कितने लोगों ने जेल की हवालातें खाई है। छोटा सा अगर सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी कमेंट लिख दिया तो अरे एक गांव वालों में आप सबसे मैं बिल्कुल एक आई ओपनर की तरह, मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, वो एक कहावत मैं आप लोगों को बोलने आया हूं। हौसला मत हार जाना, भरोसा, कॉन्फिडेंस और हमारा स्वाभिमान जो है बड़े साल ने नहीं समझौता किया कभी हमारे स्वाभिमान के साथ। और मैं सिर्फ जनता से, गांव के नेताओं से नहीं, मैं जनता से आवेदन करने आया हूं, आप अपना स्वाभिमान मत मरने देना, अपना स्वाभिमान मत मरने देना। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं हो रखी है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की, हमारे खेतों की, हमारे बीमे की, हमारे पीने के पानी की, जो इन्होंने खारा पानी पिलाया, हमारी लड़ाई ये है। अगर हम ये सोचते अगर इसको ढाले और उसको ढाले, आज से 5 साल पहले ये गांव गवाह है, मेरी बात बुरो ना मानिए, आज से 5 साल पहले आप यही क्या करता, बोले यार इतना गांधी आ रहे ढालिया कहते थे ना। आज हम क्या बोल रहे हैं, बोले अमल खेड़ा रहे ढालिया। अरे गांधी वाला नहीं ढाया गया हमसे, हो सकता है एक बार सत्ता छीन ली, परंतु इनका जो बड़ा सुपुत्र था ना, बड़ा सुपुत्र, बड़े वाले बेटे का जितने बड़े घर में रिश्ता हुआ था, ब्याह हुआ था, इनके पास सत्ता नहीं थी तो भी छोटे वाले का उससे बड़े घर में हो गया। 1 करोड़ से ऊपर की सुनखड़ी लेके आया, 1 करोड़ से ऊपर की सुनखड़ी। हमसे ढाया गया क्या? नहीं ढाया गया हमसे। अगर हम ये सोच रहे हैं मलखेड़ा वाले को क्या ढालेंगे, जयपुर में 3री मंजिल पर फ्लैट है, उस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड भिड़न गोंदे को अपन, और ये हमारे ऊपर आंसर लगा रहे थे एक दिन कि बोले जो निर्दलीय प्रत्याशी है, बोले तो फलाने का एजेंट है, भिंके का एजेंट है। निर्दलीय प्रत्याशी अगर एजेंट है तो उस प्यासी धरती का है, जिस धरती को आप लोगों ने प्यासा रखा है, हम इसकी प्यास बुझाने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे आपसे बात हम लड़ रहे हैं ऐसे लोगों से। ध्यान आइए, एक बात और बताऊं, जे टाबरिया कहते नहीं, बोला पापा ले बैग दिवा लिया, पापा कर तो कोई नहीं बीस 250 रुपया वही तो लिया, कठों दिवा के लिए आवे 250 को ले बैग। और आपा बात करा, अब आन डाला, अरे इन्होंने इतना डीजल और इतना चंदन भेज दिया, हमारी 7 फूट से नहीं डा पाएगी। आपा बात करा, 1,000 करोड़ के ऊपर की आसामी है, कैसी बात कर रहे हैं हम। 2 टाइम ये लोग रोटी खावे, 2 ही टाइम आपा खावा। तो मैं माफी चाहूंगा अगर कहीं पे बुरी लागी हो, मैं दिल नहीं बताइए, मैं कोई बुरा भाषण देने खातर कोई और नहीं, मैं कोई आखो। अरे एक बात और कई जगह गाँव लोग के बोले मतलब फलाने का घना बढ़ जाए, पैर पकड़ ले ना, बस माँ बोला कि पैर पकड़ ले, क्यों करे, पैर पकड़ के लिया क्या यार, मैंने अपने मेहनत के वोट मांगे, मैंने किसी गुलामी के वोट थोड़ी मांगे। एक धरती का बेटा हूं, झुकूंगा तो सिर्फ माँ बाप के आगे और उस परम पिता परमेश्वर के आगे झुकना पसंद नहीं है। क्यों झुके ऐसे सरकारों के आगे? लोग बोल रहे समर्थन दे दो, क्यों दे दे भाई समर्थन? हमारा गला घोटा ही लोग गद्दार है हम, जो हमारे हत्यारे हैं हम उनकी गोद में जाके नहीं बैठेंगे। हमने हमारे आदर्शों के साथ समझौता कर लिया है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, इस गांव के जो कौरव और जो पांडव है, नहीं, तुम अपने फायदे के लिए गांव को मत मारो, तुम अपने फायदे के लिए थोड़ी बारी जनता को, जिसको मैंने सीता कहा है थोड़ी देर पहले, आप इस सीता का चीर हरण मत करो, मत करो, मत करो। और अगर करने की कोशिश करोगे, चेष्टा करोगे, इस थोड़ी बारी जनता का चीर हरण जब तक नहीं होने देंगे, जब तक मेरे लव की आखिरी बूंद है नहीं होने देंगे, हमारा हक नहीं मानने देंगे। ऐसे लोगों को इतने मुकदमे लगा रखे, वकील बाबू हो गए हमारे लोग, जो कदे बाजा बिरानी एफआईआर खातर, कदे बाजा नोर एफआईआर खातर, कदे बाजा गोगा मेडी, बोले बदले कितना मुकदमा
मैं यार मैं नकली डीजल कौन बेचू, मैं चंदन की तस्करी कौन करी मां, मैं आरी तेरिया रड़क कौन काटी, मैं मेरा सरकारी कर्मचारियों डर और दबाव दिखा के मैंने इन सरकारी कर्मचारियों से चांदी के मुकुट पहनने का काम नहीं किया। हमने सिर्फ आंदोलन और इनका मतलब सही बात बताओगे, इनका प्राइमरी बिजनेस क्या है, ये ट्रांसफर करा के आराम के गया बोले हमारे चांदी को मुकुट डालो और ऐसा फाटो सीधे 5 किलो नीचे तो चांदी कौन से हमारे ट्रांसफर करा के बोले चांदी को मुकुट डालो। हड़प्पा संस्कृति में अवशेष नहीं है इतने जितनी मलखेड़ा वालों के घरों में चांदी है, और इनकी चांदी और अपनी मिट्टी के अंदर भी पानी नहीं है। इनके पास चांदी और हमारी धरती प्यासी, हमारे बच्चे प्यासे। आप पहले टावरा की देखी तो जरा वे जरा माकर निकाल दो नहीं, अब वो ठंडी निकल रही धुनाड़ी निकल रही हरापा का ढाले नहीं ढाया जाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ, वोट ही करो, दिल से करो। और ये कई लोग तो पूरी तहसील में माहौल बनावा नहीं, बोले फलानो सरपंच बगियो, फलानो पूर्व सरपंच बगियो। हम दिल से देखें, हम दिल से सोचे कौन सा सरपंच कौन सा पूर्व सरपंच हमारे लिए यानी कि आम जनता के लिए। ये नहीं अब बोले मारो रिश्तो एंड कराए इज्जत करके मैं वोट देगा, वो एक मुद्दा हो सकता है वोट देने का, परंतु अगर इस डर में बोले डर के बोले वही बात है थाने में कोई काम हो गया तो देखो मर्डर करेगा तो कोई बोल सकता जब मर्डर कर गया होगा ना सरपंच ना है। आज खेत में जाके 2 टेंगी से रोटी कमानी है, 98 लोगों को पता ही नहीं है एमएलए के पास पावर क्या होती है क्या नहीं। हमें हमारा हक ही नहीं पता हमें हमारा हक। हम लड़ते जा रहे हैं उन्हीं हकों को, हम जागृत करते जा रहे हैं जनता को। हम इनकी तरह झूठा लाव लश्कर जरूर नहीं रखते। ये तो आज जो ये निठाना के चौक में जो भीड़ है ना, मैं दोबारा बताऊं, ये वो चूंटिया है, चूंटिया देसी घी। ये लोग तो पूरा कौन करे लो आंधन को साथ तो काटी काल परसों आया था, बोला फलाने ने माहौल बना दिया, फलाने ने। अरे हो सकता है इसका माहौल बन गया, परंतु यारो मेरे बच्चों का माहौल नहीं बना। हो सकता है इनका माहौल बन गया होगा, मेरे खेत का माहौल नहीं बना, इनका माहौल बन गया होगा। हमारा जो पुराना रेगुलेशन जो पूर्व विधायक जी थे ना 5 साल पहले, उन्होंने 45 दिन से पानी दिया है और इस बार वालों ने तो 60 दिन से पानी दिया था। रामलीला मला लियो मैंने एक दिन रामलीला मला बदलती रावण बांधो है, मैं चला गया, मैं मखा 2 ले रखा हूँ, बोला तीर चलाओ मारा एक ही है, बोले एक ही मनाना 2 है, 2 फूकना इनका तहसील का माँ 2 रावण, एक रावण नहीं है माँ 2 रावण है यारो हमारे। हम लोगों ने अपना पेट काट के इनको चंदा दे के जयपुर भेजने का काम किया था, परंतु ये लोग हमारे काम नहीं आए। इन लोगों ने हमारे मीटर फाड़े, हमारी आंखों के आगे फाड़े। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अब वो कुमार समाज का, वो एससी समाज का या जाट समाज का मीटर पड़ा है, मीटर फटा है तो मेरे नेठाना गांव का पड़ा है और मेरे नेठाना का मीटर फाड़ा है। मीटर अगर फाड़ा है सबसे इतनी ठाडी पंचायत, अगर ये तो बेइज्जती हुई है, ये किसी एक पर्टिकुलर समाज की नहीं हुई, ये पूरे नेठाना गांव की बेइज्जती हुई है। जनता बात करती है, बोले इतो ठाडो गांव और बोले तो ही मीटर फाड़ ले गया। मां हमारे जो गांव के जो हमने नेता चुने थे ना, कमियां कहीं ना कहीं शायद हमारी रह गई थी। अब उन्होंने हमें आपस के अंदर लड़ा दिया और हम लड़ बैठे, हम 10-10 फुट के लड़, अरे गांव का बच्चा दूसरे गांव के बच्चे के सामने 8 फुट का लड़ लेके क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है, या भाई आत्मा में स्थिति है क्या? नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ जनता को जगाने है और मैं जगा के जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।